नमो नमः। आज हम अलंकार पढ़ेंगे। संस्कृत में अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व हैं। इसका निर्वचन इस प्रकार है। अलम शब्द के साथ में क्री धातु और उसमें घय प्रत्यय के योग से अलंकार शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है सुशोभित करने वाला। जैसे लोक में स्त्री के या पुरुष के आभूषण उसकी शोभा बढ़ाते हैं, वैसे ही काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो धर्म हैं उनको अलंकार कहा गया है। इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार से है, अलम करोति इति अलंकारः, यानी जो सुशोभित करे वो अलंकार है। आचार्य दंडी ने अपने ग्रंथ काव्यादर्श में अलंकार का लक्षण करते हुए कहा है, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो धर्म हैं उनको अलंकार कहते हैं। अब अलंकारों का ज्ञान कहाँ से होता है? तो इसमें जो साहित्य शास्त्र के ग्रंथ हैं जिनमें वे नियम हैं, काव्य कैसा हो, उसमें छंद कैसे हो, अलंकार कैसे हो, नाटक कैसा हो, महाकाव्य कैसा हो, इस प्रकार के नियम बतलाने वाले जो ग्रंथ हैं उनको संस्कृत साहित्य के ग्रंथ कहते हैं, संस्कृत शास्त्र ग्रंथ कहते हैं। और इनमें प्रसिद्ध आचार्य जैसे दंडी हुए, दंडी हुए, भामा हुए, रुद्रट हुए और सबसे प्रसिद्ध भरत हुए, अभिनव गुप्त हुए। ये सारे आचार्य साहित्य शास्त्र के आचार्य हैं और इन्होंने काव्य किस प्रकार से रचा जाए, उसके क्या क्या लक्षण हैं, उनके क्या क्या धर्म हैं, इनको बतलाते हैं। तो काव्य में जो अलंकार तत्व है उसका निर्धारण भी हमें ये साहित्य शास्त्र वाले ग्रंथों के अनुसार करना है। अब जो अलंकार हमको पढ़ने हैं वो किस आचार्य के अनुसार पढ़ने हैं? तो मम्मट का काव्य प्रकाश ग्रंथ है। आचार्य मम्मट बहुत प्रसिद्ध का साहित्य शास्त्री हुए हैं। इनका ग्रंथ है काव्य प्रकाश। उसके अनुसार हमें लक्षण और उदाहरण पढ़ने हैं। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। काव्य को सुशोभित करने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं, तो बतला ही दिया है। अब अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब शब्दालंकार किसे कहेंगे? जो शब्द के कारण अलंकार की स्थिति होती है वह शब्दालंकार है, यानी जहाँ अलंकार की सत्ता शब्दों पर आश्रित है वह अलंकार शब्दालंकार है। और इस अलंकार में पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करने पर अलंकार की सत्ता समाप्त हो जाती है, यानी शब्द को अगर हमने उसके पर्यायवाची से बदल दिया है तो वहाँ उस अलंकार की सत्ता समाप्त हो जाती है। और इस प्रकार ये अलंकार मुख्य रूप से शब्द पर ही निर्भर है। इसके उदाहरण हैं जैसे यमक है, अनुप्रास है, श्लेष है, वक्रोक्ति है, चित्रालंकार है, पुनरुक्तवद अभास अलंकार है। इस प्रकार के अनेक अलंकार शब्दालंकार हैं। फिर दूसरा है अर्थालंकार। वे अलंकार जो अर्थ पर आश्रित हो। अब यहाँ पर चूँकि ये शब्द के अर्थ पर आश्रित है, तो यदि हम उस शब्द का पर्यायवाची भी वहाँ रख दें तो उस अलंकार की स्थिति बनी रहेगी। जैसे वागर्थाविव संपृक्तो, इस श्लोक में वाक के स्थान पर वाणी शब्द को भी रख दिया जाए तो वाण्य अर्थायु संपृक्तो, यहाँ भी उपमा अलंकार की सत्ता नहीं हटेगी। इस प्रकार से वह अर्थालंकार है। अब अलंकारों की संख्या के विषय में देखें तो प्रारंभ में 4 अलंकार माने गए थे, जो बढ़ते बढ़ते इनकी संख्या भामह तक पहुँचते पहुँचते 100 से भी अधिक हो गई थी। तो इस प्रकार अलंकार एक बहुत बड़ा अध्ययन का विषय है और उसमें काव्य शास्त्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन हमारे जो सेकेंड ईयर के कोर्स में केवल 12 अलंकार है, और यदि आप इन 12 अलंकारों को अच्छे से याद कर लेते हैं
तो ये लगभग 15 नंबर के आसपास ये यूनिट को डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो 15 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं इसमें। जैसे हमने पहले छंद किए थे फर्स्ट ईयर में, तो छंद में भी 15 नंबर के आते थे छंद, और श्लोक और उसका लक्षण और उसका उदाहरण ये याद करना था। छंद का लक्षण और उदाहरण, और हमारे 5 नंबर उससे पक्के थे। इसी प्रकार से अलंकार भी एक स्कोरिंग टॉपिक है, उसको आप अच्छे से याद कीजिए, रट लीजिए समझ करके। सबसे पहला उदाहरण है इसका अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास बहुत ही सामान्य अलंकार है और स्पष्ट रूप से इसका ज्ञान भी हमें श्लोक पढ़ते ही हो भी जाता है। इसका लक्षण है वर्ण साम्यम अनुप्रासः। आचार्य मम्मट इसका लक्षण करते हुए क्या कहते हैं? वर्ण साम्यम अनुप्रासः। अर्थ है वर्णों की समानता अनुप्रास है। अब यहाँ पे जिज्ञासा हुई कि वर्ण क्या है, तो वर्ण का तात्पर्य है व्यंजन, या वर्ण से तात्पर्य क्या है? व्यंजन। तो स्वरों की यदि विषमता भी हो, लेकिन जहाँ पर व्यंजन की समानता होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देखिए आप इसका, बहुत ही सरल लक्षण था इसका, और उदाहरण है इसका अपसारय घनसारम कुरुहारम दूर एव किम कमलैः अलम अलम माली मृणालैरिति वदति दिवानिशम बाला। एक बार वापस सुनिए। अपसारय घनसारम कुरुहारम दूर एव किम कमलैः अलम अलम माली मृणालैरिति वदति दिवानिशम बाला। यहाँ पर आप देखिए कि अपसारय, इसमें सार शब्द है, घनसारम में भी सार शब्द है। तो यहाँ दोनों जगह स र और स र की पुनः आवृत्ति हो रही है। कुरुहारम दूर, यहाँ तीनों स्थान पर र व्यंजन की आवृत्ति हो रही है। र कुरु में र है, हारम में भी र है और दूर में भी र है। फिर देखिए आगे किम कमलैः, किम शब्द में कम और फिर कमलई में भी कम व्यंजन है। तो यहाँ पे कम व्यंजन की पुनः आवृत्ति हो रही है। इसी प्रकार से देखिए अलम अलम आली, इसमें ल म और ल म, इसकी पुनः आवृत्ति हो रही है। इस प्रकार से यहाँ सर की आवृत्ति, र व्यंजन की आवृत्ति, फिर क म की आवृत्ति, और ल म, इस प्रकार से 3 बार उसकी आवृत्ति हो रही है। इसलिए यह अनुप्रास का बहुत ही सुंदर उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पे भले ही काफ़ी जगह पर व्यंजन तो समान है, स्वर भले ही भिन्न भिन्न हो, तो हमारा लक्षण भी यही कहता है वर्ण साम्यम अनुप्रास है। वर्णों की समानता अनुप्रास है। वर्ण का यहाँ तात्पर्य है व्यंजन। स्वर यदि भिन्न होगा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन व्यंजन समान होना चाहिए। अब देखिए दूसरा उदाहरण है इसका, नहीं दूसरा जो अलंकार है वह देखिए श्लेष अलंकार है दूसरा। इसका जो मम्मट ने जो लक्षण दिया है वह है वाच्य भेदेन भिन्ना यद युगपद भाषण स्पृशः श्लिष्यन्ति शब्दाः श्लेषो असौ अक्षरादिभिर अष्टधा। क्या कहता है? वाच्य भेदेन भिन्ना यद युगपद भाषण स्पृशः श्लिष्यन्ति शब्दाः श्लेषो असौ अक्षरादिभिर अष्टधा। कि वाच्य भेदेन भिन्ना, यानी जिनका वाच्य यानी अर्थ तो भिन्न हो, लेकिन यद युगपद भाषण स्पृशः, ऐसे शब्द जो युगपद भाषण यानी एक साथ बोले जाने से जुड़े हुए से लगते हैं, लेकिन उनका अर्थ करें तो वो भिन्न भिन्न अर्थ
निकलेंगे। इस प्रकार से श्लिष्यन्ति शब्दः, जहाँ पर शब्द जुड़े हुए होते हैं, ऐसा जो अलंकार है वह श्लेष कहलाता है। और श्लेषो असौ, और यह जो श्लेष है वह अक्षर आदि भी रष्टदा, अक्षर आदि भेद से 8 प्रकार का होता है। उदाहरण बहुत ही सुंदर है, इसका देखें। पृथुकार्थ स्वर पात्रम भूषित निःशेष परिजनम देव विलसत करेणु गहनम संप्रति समम आवयोः। देखो एक बार वापस। पृथुकार्थ स्वर पात्रम भूषित निःशेष परिजनम देव विलसत करेणु गहनम संप्रति समम आवयोः सदनम। देखिए इसका अर्थ, यह श्लोक एक गरीब ब्राह्मण है जो राजा के सभा में जाकर के उसको ये सुनाता है कि देव, हे देव, संप्रति समम आवयोः सदनम। संप्रति इस समय, समम आवयोः सदनम, इस समय आवयोः, आवयोः यानी हम दोनों का, सदनम घर जो है, समम एक समान है। उसमें वो 3 कारण प्रस्तुत करता है या 3 वाक्य प्रस्तुत करता है जिसमें दोनों के घर की समानता बतलाई गई है। तो पद में अर्थ तो भिन्न भिन्न होगा, लेकिन एक ही वाक्य शब्दों के श्लिष्ट होने से वो राजा के घर का भी वर्णन करेगा और उस गरीब ब्राह्मण का, उस दरिद्र ब्राह्मण के घर का भी वर्णन करेगा। तो क्या है, पहला पद देखिए इसमें, पृथुकार्थ स्वर पात्रम। पहला पद है पृथुक। अगर हम उस निर्धन ब्राह्मण के पक्ष में देखें तो अर्थ होगा पृथुक आर्थ स्वर पात्रम। वो राजा वो कहता है कि मेरा घर कैसा है, पृथुक। पृथुक यानी छोटे बच्चे, उनके आर्त स्वर पात्रम, उसके आर्त होता है करुण स्वर, उसका रुदन, भूखे प्यासे बच्चों की रुदन से पात्रम यानी भरा हुआ है। इसी पद का अर्थ यदि राजा के पक्ष में देखेंगे तो पृथु फिर कार्त स्वर पात्रम। पृथु का अर्थ होता है बड़े बड़े, कार्त यानी स्वर्ण, सोने के, स्वर पात्रम यानी सोने के बड़े बड़े पात्रों के स्वर से युक्त है। राजा का घर सोने के बड़े बड़े पात्रों की खनखनाहट या उसकी आवाज़ से युक्त है, और इधर उस दरिद्र का घर उसके छोटे छोटे बच्चों के आर्त स्वर से युक्त है। फिर दूसरी पंक्ति है भूषित निःशेष परिजनम देव, और कहा भूषित। अब दरिद्र के पक्ष में देखें ब्राह्मण के तो भू यानी जमीन, उषित यानी बैठने वाले, निःशेष परिजनम कि उसके घर में बिछाने के लिए या बैठने के लिए कोई स्टूल कुर्सी आदि या चटाई नहीं है, तो उसके निःशेष परिजनम सारे ही परिवारजन भूषित जमीन पर बैठने वाले हैं। और राजा के पक्ष में देखिए तो भूषित, भूषित यानी सजे सवरे हुए, निःशेष परिजनम यानी सभी जो परिजन हैं उसके सेवक और रिश्तेदार आदि सारे राजा के, वो सभी भूषित है। भूषित यानी अच्छे अच्छे आभूषण और कपड़ों से सुसज्जित हैं। अब तीसरी पंक्ति देखिए विलसत करेणु गहनम, यानी अब दरिद्र के पक्ष में देखें तो विलसत्क रेणु गहनम। विलसत्क यानी बिल में रहने वाले, चूहे जो है बिल में रहने वाले होते हैं, इसलिए उनके लिए क्या आया है शब्द विलसत्क। विलसत्क यानी चूहों की रेणु से गहन, रेणु यानी धूली, तो चूहों की धूली से भरे हुए हैं। और राजा के पक्ष में देखेंगे तो विलसत यानी विलास करने वाली, करेणु गहनम, करेणु कहेंगे हथिनियों से, गहनम यानी भरा हुआ है। राजा का जो आंगन है वो विलास करती हुई हथिनियों से गहनम यानी भरा हुआ है। लेकिन वहीं दरिद्र के पक्ष में चूहों के बिलों की जो धूली है उससे गहनम भरा हुआ है। इसलिए वो कहता है देव, हे देव, संप्रति समम आवयोः सदनम। हम इस समय आवयोः सदनम, हम दोनों का भवन जो है
समान है। इस सुंदर श्लोक को सुनकर के राजा अति प्रसन्न होता है और उस दरिद्र ब्राह्मण को खूब सारा धन उपहार में देता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि वाक्य एक ही है, शब्द एक ही है, लेकिन उसका जो अन्वय अलग अलग तरीके से या उनका विच्छेद अलग अलग तरीके से करने से उसके अर्थ भिन्न भिन्न अत्यंत विपरीत भी निकल सकते हैं। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार का सुंदर उदाहरण है, क्योंकि श्लिष्ट यानी चिपका हुआ, चिपके हुए होने से भिन्न भिन्न अर्थ देने वाले शब्दों को श्लेष अलंकार कहते हैं। आज इतना ही रखेंगे। धन्यवाद।